हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मेरा घर। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे भाभी, आपने ये नई बेडशीट मंगवाई है मम्मी पापा के कमरे के लिए। कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता है। मेघा अपनी भाभी संजना से बोली। संजना कुछ बोलती उससे पहले ही कविता जी, संजना की सास, बोली, हाँ बेटा, इसकी पसंद ऐसी ही है। फिर वो संजना से बोली, अब जाकर चाय नाश्ता की तैयारी करो, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। ये सुनकर संजना किचन में आ गई और चाय नाश्ता बनाने लगी। संजना की फैमिली में उसके पति संजीव के अलावा उसके 2 बच्चे मयंक और मोहित के साथ उसके सास ससुर कविता जी और दिवाकर जी भी हैं। संजना की शादी को 8 साल हो चुके हैं और संजना एक बहुत ही समझदार महिला है। वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। संजना के एक नंद भी है, मेघा, जो कि शादीशुदा है और आज अपने मायके आई है। अब चूँकि उसका ससुराल पास में ही है तो उसके मायके में कुछ ज़्यादा ही चक्कर लगते रहते हैं और साथ में उसे संजना के काम में दखल देने की भी आदत है। खैर, फिर संजना चाय नाश्ता लेकर आई। तब फिर मेघा बोली, अरे भाभी, आपने ये नए क्रॉकरी सेट लिए हैं, कितने के हैं। जी दीदी, 150 के हैं, संजना ने जवाब दिया। बहुत महंगे नहीं हैं, आपको मोल भाव करना बिल्कुल नहीं आता, मेघा बोली। संजना कुछ बोलती उससे पहले ही कविता जी बोली, अरे बेटा, अब ये क्या ही जाने, जितना जिसने बता दिया ये तो उतने ही पैसे दी जाती है, इसे दुनियादारी की समझ कहाँ है। तू बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है। इतना सुनते ही मेघा बोली, अरे क्या ठीक है मम्मी, मेरी नंद मेरे घर में दखल देना बंद करेगी तब जाके कोई मेरे ससुराल में सब ठीक होगा ना। जब भी आती है तब यही बोलती है, भाभी आपने ये क्यों लिया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आपकी पसंद अच्छी नहीं है। अरे बस कहने को वो घर मेरा है। तब संजना तपाक से बोली, सही बात है दीदी, जिस घर में आप रहते हो, जिस घर की आप देखभाल करते हो, वहाँ पर कोई और आपको आकर ये कहे कि ये सही नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। पर दीदी, करती तो आप भी यही है। ये घर मेरा है, पर अगर मैं यहाँ बेडशीट भी चेंज कर दूँ तो आप कहती है कलर अच्छा नहीं है। अभी पिछली बार जब आप आए थे तब कह रहे थे घर में गाउन मत पहनो, कोई अचानक से आ जाए तो कैसा लगेगा, जबकि घर में सब आरामदायक कपड़े ही पहनते हैं। और पिछले साल जब नया सोफ़ा सेट लिया था तब भी आपको पसंद नहीं आया था, क्योंकि आपके हिसाब से वो महंगा था। और आज ये क्रॉकरी सेट, तो ये घर भी बस कहने को ही मेरा है, बाकी दखल तो आप भी देते हैं, वो बात अलग है। यहाँ दखल देना आपको सही लगता है। लेकिन एक बात बताओ दीदी, जो बात आपके हिसाब से आपकी नंद के लिए गलत है वो आपके लिए सही कैसे हो गई। तब कविता जी बोली, बहू बहुत ज़्यादा बातें आ रही है तुमको। फिर संजना बोली, हाँ मम्मी जी, पर मैंने जो भी कहा वो सही है। तब मेघा बोली, मम्मी भाभी सही कह रही है, मैंने कभी ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि जो मेरी नंद करती है अपने मायके में वही सब मैं भी तो कर रही हूँ, और अगर वो मेरी नज़रों में गलत है तो मैं भी भाभी की नज़रों में गलत ही होंगी। ये इतनी सी बात मेरी खुद समझ में नहीं आई। फिर वो संजना से बोली, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर संजना बोली, कोई बात नहीं दीदी, आपने अपनी गलती मान ली, इतना काफ़ी है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।